हेलो व्यूवर्स, फिल्मी सोसाइटी प्रेजेंटिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी सिसु। ये कहानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम की है, जब जर्मनी और नाजी दोनों देशों के बीच जंग चल रही थी। नाजी सैनिकों ने सब जगह आतंक फैला रखा था। उन्होंने टाउन्स, रोड्स और ब्रिजेस खत्म कर दिए थे। वो बूढ़े, बच्चे, जानवर किसी को भी नहीं बख्शते थे। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक कोर्पी नाम का आदमी अपने डॉग और घोड़े के साथ दिखाया जाता है, जो गोल्ड की स्मगलिंग करता है। उसे वहाँ गोल्ड का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है। वो और ज्यादा गोल्ड को ढूंढने के लिए माइनिंग शुरू करता है। काफी खुदाई करने के बाद उसे बहुत सारा गोल्ड मिल जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और गोल्ड निकालकर उसे बेचने की सोचता है, जिससे वो काफी अमीर हो सकता है। और अगले दिन वो सफर पर निकल जाता है। उसे रास्ते में नाजी सैनिकों की टुकड़ी मिलती है, जो उस पर हंस रहे थे, लेकिन कोर्पी उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद कोर्पी को कुछ और सैनिक मिलते हैं, जो उसकी तलाशी लेते हैं और उन्हें कोर्पी के पास से गोल्ड मिलता है। कोर्पी अपने डॉग को वहाँ से दूर जाने का इशारा करता है, लेकिन नाजी सैनिक डॉग पर फायर करने लगते हैं। ये देखकर कोर्पी को बहुत गुस्सा आता है और वो एक एक करके तीनों सैनिकों को मार देता है। यहाँ हमें कोर्पी का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। गोलियों की आवाज सुनकर पहले तो ब्रूनो, जो नाजी प्लाटून का कमांडर होता है, उसे लगता है कि सैनिकों ने उस बूढ़े आदमी यानी कि कोर्पी को मार दिया होगा। लेकिन जब कमांडर को वापस गोली की आवाज आती है तो उसे डाउट होता है और वो वापस आकर देखता है तो उसे वहाँ गोल्ड का एक टुकड़ा मिलता है, जिससे पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी गोल्ड स्मगलर है। अब कमांडर उसके पीछे जाता है। कोर्पी कमांडर को अपने पीछे आता देखकर घबरा जाता है और अपने घोड़े को बहुत तेजी से दौड़ाता है। कमांडर उस पर शूट करवाता है, लेकिन कोर्पी बचते हुए वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। भागते हुए कोर्पी माइन फील्ड में पहुँच जाता है, जो नाजी सैनिकों ने वहाँ बिछाई थी। जैसे ही घोड़े का पैर माइन पर पड़ता है तो वहाँ एक जोरदार विस्फोट होता है, जिससे कोर्पी के घोड़े के चीथड़े उड़ जाते हैं और कोर्पी भी घायल हो जाता है। कोर्पी अपने घोड़े को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी होता है। धमाके की आवाज सुनकर कमांडर भी अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ वहां आ जाता है। कोर्पी उन्हें देखकर अपना गोल्ड वापस बैग में भरने लगता है और एक पत्थर भी अपने हाथ में लेकर खड़ा हो जाता है। कमांडर अपने सैनिक को उसे शूट करने का ऑर्डर देता है। तभी कोर्पी पत्थर को माइन पर फेंक देता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और धमाके की वजह से हर तरफ धुआं हो जाता है। कमांडर सैनिकों से फायर करने को कहता है, लेकिन कोर्पी अपनी शील्ड से बचते हुए वहां से निकल जाता है। ब्रूनो अब कोर्पी को चेक करने के लिए एक सैनिक को भेजता है। कोर्पी उसके सर पर माइन फेंकता है, जिससे उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। ब्रूनो दो और सैनिकों को भेजता है, लेकिन माइन पर पैर रखने की वजह से वो भी मारे जाते हैं। जब ब्रूनो कोर्पी के घोड़े के पास पहुंचता है तो उसे कोर्पी का एक टैग मिलता है और वो उसे अपने पास रख लेता है। अब ब्रूनो उन लड़कियों में से दो लड़कियों को लाने के लिए कहता है, जिसे उसने बंदी बनाया हुआ था, जिनमें से एक का नाम एनो था। उन दो लड़कियों के बीच एक रस्सी बांधकर उन्हें आगे चलने को कहा जाता है, ताकि लैंडमाइन की वजह से अपने सैनिकों को मरने से बचा सके, और वो उन लड़कियों के सहारे आगे बढ़ते हैं। जब नाजी अपने रास्ते पर होते हैं तो ब्रूनो अपने साथी से कोर्पी के बारे में पूछता है, जो कोर्पी के बारे में जानता था। वो ब्रूनो को बताता है कि उसका नाम एटमी कोर्पी है, जो एक बहादुर कमांडो है। विंटर वॉर में भी उसने दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया था और उसने लगभग 300 सैनिकों को मार दिया था, लेकिन रशियंस ने उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था और उसे किलिंग मशीन नाम दिया। कुछ लोग तो उसे कोशाई या इमोर्टल कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसे बहुत टॉर्चर करने पर भी वो मरता नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने उसे लेफ्टिनेंट में छोड़ दिया। ब्रूनो किसी भी हाल में कोर्पी से वो गोल्ड लेना चाहता था और अपने सीनियर ऑफिसर के मना करने पर भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। कोर्पी भागते हुए एक जली हुई गाड़ी के साइड में आकर छुप जाता है और अपने पैर को देखता है, जिसमें गोली लगी हुई थी। बहुत खून बहने से कोर्पी कमजोर हो जाता है और वहीं सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो नाजी सैनिकों को उसकी तरफ आते हुए देखता है और वो उनसे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन नाजी सैनिक उसे ढूंढने के लिए जर्मन शेपर्ड डॉग को छोड़ देते हैं। ये देखते हुए कोर्पी नाजी सैनिकों की गाड़ी के नीचे शिफ्ट होकर उसका पेट्रोल लीक कर देता है और पेट्रोल से खुद को भिगो लेता है, ताकि डॉग्स को खून की स्मेल आना बंद हो जाए। तभी एक नाजी को पेट्रोल की स्मेल आती है। वो ब्रूनो और सभी नाजी सैनिकों को पेट्रोल लीक की खबर देता है। तब सभी सैनिक और कमांडर पेट्रोल लीक चेक करने आते
हैं। मौके का फायदा उठाकर कोर्पी वहाँ से निकलकर भागने लगता है। नाजी सैनिक उसको भागते हुए देखकर उसके पैर पर गोली मारते हैं। ब्रूनो डॉग को उसके पीछे लगा देता है। कोर्पी के गोली लगने की वजह से वो भाग नहीं पा रहा था और डॉग को आता देख वो खुद को आग लगा लेता है और भागकर झील में कूद जाता है। ब्रूनो उस पर फायर करवाता है, लेकिन ब्रूनो कहाँ रुकने वाला था। वो कोर्पी को मारने के लिए अपनी सैनिक टुकड़े की बोट भेजता है। वो उन्हें झील में कूदने के लिए कहता है। नाजी उसे मारने के लिए झील में कूद जाते हैं, लेकिन कोर्पी उन्हें एक एक करके मार देता है और वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन कोर्पी का डॉग वहीं रह जाता है, जिसे देखकर ब्रूनो एक चाल चलता है। कोर्पी वहाँ से निकलकर एक सुनसान पेट्रोल पंप पर पहुँचता है और वहाँ आराम करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे अपने कुत्ते की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। जैसे ही वो उसे पकड़ता है तो उसे पता चलता है कि उसके कुत्ते पर डायनामाइट लगा है। वो उसे हटाकर फेंकता ही है, लेकिन वो उसी वक्त फट जाता है और कोर्पी उससे घायल हो जाता है। तभी ब्रूनो उसके 2 साथियों के साथ वहाँ आ जाता है और उससे सारा गोल्ड ले लेता है और उसे फांसी पर लटकाकर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कोर्पी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वो कुछ देर मरने का नाटक करता है और उसके बाद अपनी रस्सी को ढीली करने के लिए उस लकड़ी पर लगे नुकीले सिरे को अपने पैर के घाव में घुसा देता है, जिससे उसकी गर्दन पर इतना जोर नहीं पड़ता। अगले दिन वहाँ 2 पायलट अपना प्लेन लेकर पेट्रोल भरने के लिए पहुँचते हैं। कोर्पी को जिस खम्भे से लटकाया गया था वो प्लेन के वहाँ से गुजरने की वजह से टूट जाता है और कोर्पी नीचे गिर जाता है। जो पायलट फ्यूल के लिए आए थे उनमें से एक कोर्पी के पास आकर देखता है और वो अपने साथी को उसके जिंदा होने के बारे में बताता है। वो उसे कोर्पी और उसके डॉग को मारने के लिए कहता है, लेकिन कोर्पी उसे मार देता है। दूसरा पायलट जो फ्यूल भर रहा था उसे गोली की आवाज आती है। वो अपने साथी से उस कुत्ते को मारने के लिए फिर से कहता है, लेकिन उसे अपने साथी का रिस्पॉन्स ना मिलने पर वो घबरा जाता है और पास जाकर देखता है। तभी कोर्पी उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता, क्योंकि कोर्पी को अपना गोल्ड लेने के लिए वापस नाजी सैनिकों के पास जाना था और प्लेन चलाने के लिए उसे पायलट की जरूरत थी। वो वहीं बैठकर लोहे के तार से अपने घावों को सिलने लगता है। ये सब देखकर पायलट के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद कोर्पी अपना गोल्ड ब्रूनो से वापस लेने के लिए वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ कमांडर ब्रूनो और नाजी सैनिक जब आगे बढ़ रहे थे तो एक जगह पर उन्हें सेम प्लेन नजर आता है। नाजी सैनिक जब प्लेन चेक करने जाता है तो उन्हें पता चलता है कि किसी ने पायलट को फांसी लगाकर मार दिया है और ये वही सेम रस्सी थी जिससे कोर्पी को फांसी लगाकर लटकाया गया था। ये सब देखकर ब्रूनो डर जाता है और सभी नाजी सोल्जर को अवेयर रहने को कहता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि ब्रूनो को पता था कि कोर्पी उनसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा। बंदी बनाई गई लड़कियों में से एक लड़की जिसका नाम एनो था, वो नाजी सोल्जर का चेहरा देखकर हंस रही थी, क्योंकि उनके चेहरों पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। तब एनो नाजी सोल्जर को कोर्पी के बारे में बताती है कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। अपना बदला लिए बिना वो चैन से नहीं बैठेगा। उसने अकेले 300 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वो कभी नहीं मरने वालों में से है। रशिया में ऐसे इंसान को कोशाई यानी कि इमोर्टल बोला जाता है। इतने में कोर्पी वहाँ आ जाता है और एक एक करके उन नाजी सोल्जर को मार देता है। एनो उनकी गन्स लेने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उन्हें अपने सामने कोर्पी दिखाई देता है। वो उसे देखकर खुश हो जाती है। कोर्पी भी उनकी हालत देखकर उनकी हेल्प करता है। कोर्पी उस ट्रक के ड्राइवर को मार देता है और उसकी जगह एनो ट्रक चला रही होती है। एनो उस ट्रक को उन नाजी सैनिकों की गाड़ी से आगे ले जाती है और ट्रक में बंदी बनाई गई सभी लड़कियां नाजी सैनिकों पर गोली चलाने लगती हैं। अब कोर्पी टैंकर पर जाकर अपनी कुल्हाड़ी से मारने लगता है। तभी कमांडर ब्रूनो अपने साथी को कोर्पी को मारने के लिए भेजता है। कोर्पी और नाजी लड़ते हुए टैंकर से नीचे गिर जाते हैं। कोर्पी उसकी जबरदस्त धुनाई करता है। उसी वक्त वहाँ 2 और नाजी सोल्जर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर कोर्पी उनसे भागने का इशारा करता है। वो नाजी सैनिक कोर्पी को अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए गाड़ी छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद कोर्पी उनकी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वहाँ पर वो ही रशियन गर्ल्स आती हैं और उस नाजी सोल्जर को बंदी बनाकर उसे नॉर्वे ले जाती हैं। दूसरी तरफ कमांडर ब्रूनो एक पायलट के पास पहुँचता है, जिसे उसी ने बुलाया था। कमांडर इतना लालची था कि वो गोल्ड के लिए अपने ही साथी को मार देता है और प्लेन में बैठकर वो उड़ान भरने लगते हैं। तभी उसे कोर्पी दिखाई देता है, जो तेज रफ्तार से
उनकी तरफ ही आ रहा था। कॉर्पी भी उन पर गोलियां बरसाना शुरू करता है, जिसमें से एक गोली पायलट को लगती है और वो घायल हो जाता है। प्लेन ने भी उड़ान भर ही ली थी। दूसरी तरफ कॉर्पी भी अपने हथियार से प्लेन पर लटक जाता है। कमांडर को लगता है कि कॉर्पी नीचे ही रह गया है, लेकिन कॉर्पी हार मानने वालों में से नहीं था, बल्कि हराने वालों में से था। कॉर्पी जैसे तैसे करके प्लेन के अंदर आ जाता है। तभी ब्रूनो कॉर्पी को प्लेन के अंदर देखकर उसे मारने लगता है। कॉर्पी लड़ते लड़ते थक जाता है। तभी कॉर्पी की नजर वहाँ बंधी हुई मिसाइल पर पड़ती है। वो ब्रूनो की रस्सी के हुक को उससे अटैच कर देता है और मिसाइल खोल देता है, जिससे मिसाइल के वजन से ब्रूनो भी मिसाइल के साथ नीचे चला जाता है। और जैसे ही मिसाइल जमीन से टकराती है तो जबरदस्त धमाका होता है, जिससे ब्रूनो के भी चीथड़े उड़ जाते हैं। पायलट को गोली लगने से वो भी मर गया था और प्लेन धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था। दूसरी तरफ कॉर्पी को भी प्लेन चलाना नहीं आता था, इसलिए वो प्लेन के लास्ट वाले हिस्से में जाकर बैठ जाता है और प्लेन जमीन से टकराकर फट जाता है। अब हमें दलदल से बाहर आते हुए एक आदमी को दिखाया जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि कॉर्पी ही है, जो इतने भयानक हादसे के बाद भी बच जाता है। इसके बाद कॉर्पी अपने डॉग और गोल्ड को लेकर एक मोटरसाइकिल से बैंक जाता है और काउंटर पर अपने बैग से सारा गोल्ड खाली कर देता है और लास्ट में रिक्वेस्ट करते हुए यही कहता है कि उसे गोल्ड के बदले एक बड़ी रकम चाहिए और कहानी यही खत्म होती है। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।